हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं वो 8 पॉइंट जो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों से लिए गए हैं, उनकी लाइफ से लिए गए हैं। शायद ये 8 पॉइंट कहीं ना कहीं आपको हेल्प करें अपनी लाइफ को बूस्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में मनचाही सक्सेस पाने के लिए, पैसा पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है अडॉप्ट गुड माइंडसेट फॉर मनी। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि पैसा कोई पेड़ पे नहीं लगता, पैसा तो हाथ का मैल है। डायलॉग आपने सुने होंगे लोगों से। तो इस तरह के डायलॉग में आपने फंसना नहीं है, इस तरह की सोच आपने रखनी नहीं है। अगर आप सच में कुछ चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। आपको कोशिश करनी है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और जब तक आप अपने दिमाग में, अपनी सोच में एक पॉजिटिव माइंडसेट पैदा नहीं करेंगे पैसे के लिए, एक ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं करेंगे, तब तक ये आपके लिए असंभव है। उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी शॉल। ये तो उन लोगों के लिए है जो मेहनत करना ही नहीं चाहता, जिस उसके पास जो है वो उतने में ही गुजारा करना चाहता है। लेकिन यूनिवर्स ने हमें यहाँ पर अमीर बनने के लिए भेजा है, सक्सेसफुल होने के लिए भेजा है, तो हम इतने में ही सिमट कर क्यों रहें। सेकेंड पॉइंट है मास्टर एटलीस्ट वन स्किल। कोई ऐसा स्किल आपको डेवलप करना है अपने अंदर, या पहले से ही अगर कोई स्किल है तो उसको इतना निखारना है कि लोग उसे पूछते हुए आपके पास आएं कि ये चीज आप ही के पास मिलती है, या फिर बेस्ट क्वालिटी आप ही से मिल सकती है। जब आपके पास एक ऐसा स्किल होगा, अपना एक ऐसा स्किल होगा कि जिसकी कोई बराबरी ना कर सके, तो ऑब्वियसली लोग आप ही को ढूंढेंगे, आप ही से वो काम करवाएंगे। तीसरा पॉइंट है पैसे को आकर्षित करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए कि अपना पैसा सिर्फ असेट्स में ही इन्वेस्ट करें, विच कैन मेक पैसिव इनकम ऑल्सो। आपके लिए जो पैसिव इनकम बना सके। आपको समझना होगा कि आपकी पैसिव इनकम कहाँ से बनेगी, असेट है क्या। अगर आप शोरूम में जाकर कोई कार खरीद लेते हैं तो ये कोई असेट नहीं है जब तक कि आप उस कार से कोई कमाई नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ शोबाजी के लिए आपने कार खरीदी है तो वो आपके लिए सिर्फ एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपको उसका इंश्योरेंस भी कराना होगा हर साल, आपको उसमें पेट्रोल डलवाना होगा, उसकी मेंटेनेंस करवानी होगी, और वो आपको कुछ कमा के नहीं देने वाली। अगर आप कार को टैक्सी की तरह चलाते हैं तो आप उसे कह सकते हैं कि ये आपके लिए एक असेट है। अब उस कार को चाहे आप खुद चलाएं या अपने ड्राइवर से चलवाएं, आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको सोचना है कि किस तरह से आप असेट में पैसा लगाकर उसे एक पैसिव इनकम बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, मेक पीपल इमोशनल टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। लोग जब इमोशनल होते हैं किसी भी चीज के लिए, लोग वहां रिएक्ट करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस से लोग इमोशनल होते हैं, इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो जरूर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेंगे। 5वां पॉइंट है आप लोगों की ऐसी समस्या को हल करें जो वो खुद नहीं कर सकते। आपको ढूंढना है, आपको समझना है कि आपके आसपास आपकी सोसाइटी की समस्या क्या है, आपके मार्केट की प्रॉब्लम क्या है, और उसकी कौन सी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को म्यूजिक सिखाते हैं, गाना सिखाते हैं, और एक बार में आप 8, 10, 20 बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन इससे आपकी समस्या हल नहीं होती, इससे लोगों की समस्या हल नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, तो आप ये कैसे करेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने उन म्यूजिक वीडियोस को रिकॉर्ड करें, अपने गानों को रिकॉर्ड करें, जिसे सुनकर, जिसे देखकर लोग सीख पाएं, और उन वीडियोस को, उन कैसेट्स को, उन सीडीज को आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करें, मार्केट में सेल करें। उससे आप ज्यादा लोगों की समस्या को हल कर पा रहे हैं। तो एक ऐसा क्रिएटिव आइडिया आपको अपने दिमाग में लेकर आना है, लोगों की समस्या को हल करना है, और बूम, आपका काम हो गया। 6वां पॉइंट है यू आर बिकमिंग द सेम पर्सन व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। तो जब भी कुछ विजुअलाइज करें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि आप वैसे ही बन रहे हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। आपका जीवन वैसा ही बनता जाता है जैसा आप अपने लिए सोचते हैं। तो थिंक वाइजली। 7वां पॉइंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आस्क यूनिवर्स टू गिव यू एंड देन बिलीव ऑन यूनिवर्स। और उसके बाद आपको वेलकम करना है हर उस चीज का जो पॉसिबल है कि यूनिवर्स आपको देने लगे। सिंपल है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। लेकिन आपको सिर्फ सोचते ही नहीं रहना है, आपको अपने सोच के साथ प्रैक्टिकल भी होना है। आपको कोशिश भी करनी है वो सब पाने की जिसकी आपने डिमांड की है यूनिवर्स से। अब 8वां और आखिरी पॉइंट, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स ऑन डेली बेसिस। कम से कम
एक चीज आपको रोज सीखनी है, कोई एक नई चीज, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो और उसके अंदर एक वर्ड हो, एक वर्ड कम से कम आपको डेली सीखना है। चाहे इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो सकती है, या कोई टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, वो आप बेटर समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से जुड़ी चीजें जो आगे आके आपके लिए हेल्पफुल हो सकें, आपको नया सीखना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इन पॉइंट्स को नोट करें और धीरे धीरे इन पॉइंट्स पर अपने विचार रखें, उन पर चिंतन करें, ताकि चीजें आपके समझ में आए। अपने आप को टाइम दीजिए और इन पॉइंट्स पर सोचिए, चिंतन कीजिए और एक सक्सेसफुल बिलियनियर बनकर सामने आइए। थैंक यू।